अब धर्मं प्रवदत्तस्य कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्यो उर्वांचित उत्तरायणः उत्तरायणः। यह भी भागवत के अध्याय 1 स्कंद 1 से अध्याय 9 श्लोक और 29वां श्लोक है भागवत का। और ये मेरे पास दृष्टांत बुक है, उसमें से मैं ये पढ़ रही हूँ। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, अपने परिवार को धर्म शिक्षा का प्रवचन कर रहे हैं। उसी समय वह उत्तरायण काल आ गया जिसके लिए योगी जन प्रतीक्षा करते हैं। धर्मं प्रवदत्तस्य कालः प्रत्युपस्थिता यो योगिनश्छन्द मृत्यो और वांछित स्तुत और उत्तरायणः। तो भीष्म पितामह जी ने उत्तरायण काल आने की उम्मीद थी जिसके लिए योगी जन प्रतीक्षा करते हैं। और भीष्म पितामह भी बाणों की सैया पर पड़े अपने परिवार जनों को यह समझा रहे थे। महाभारत में युद्ध में भीष्म जी 10 दिन तक युद्ध करते रहे थे। अंत में शिखंडी की आड़ में वीर अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से भीष्म जी को घायल कर दिया और भीष्म पितामह ने भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। सूर्य अस्त हो रहे थे, पौष का महीना था, कृष्ण पक्ष पंचमी, सूर्य अभी दक्षिणायन में थे। भीष्म जी बाणों से बिंधे पड़े हैं, गिर गए हैं, पर धरती से स्पर्श उनका नहीं हुआ। आप बाणों में ही रंग रहे हैं। स्थिति बड़ी गंभीर है, दयनीय दशा है, पर उनको इस बात का होश है कि अभी सूर्य दक्षिणायन चल रहा है और मृत्यु को जब कहेंगे, जब चाहेंगे, तब मृत्यु आएगी। सभी प्राणी यह समझ रहे हैं कि भीष्म जी की तो मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि देवता भी संदेह में पड़ गए, क्या हुआ। तथा उस समय आकाशवाणी हुई, आहा, समस्त शास्त्रों के वेत्ता भीष्म जी ने अपनी मृत्यु दक्षिणायन में कैसे स्वीकार कर ली। सभी को यह आश्चर्य है। भीष्म जी ने कहा, मैं अभी जीवित हूँ और उत्तरायण आने तक अपने प्राणों को रोके रखूंगा। भीष्म जी की माता भगवती भागीरथी गंगा को भी ये शंका हुई, क्या मेरा पुत्र दक्षिणायन में ही चला जाएगा। गंगा जी ने महर्षियों को हंस के रूप में भेजा, पता लगा करके आओ, जा करके देखो मेरा पुत्र है। ये कह रहे हैं देवता मर गया कि जीवित है। माता को भी विस्मय हुआ। महर्षिगण हंस का रूप धारण करके आए और सरसैया पर पड़े हुए भीष्म जी के चारों ओर विचरने लगे, देखने लगे पक्षी के रूप में। परस्पर यह भी विचार करने लगे, रे भाई, ये भीष्म जी तो अभी दक्षिणायन में ही चल दिए, क्योंकि तीरों की सैया पर मूर्छित थे। ऐसा सुन करके भीष्म जी बोले, नहीं भाई, ये भीष्म जी तो अभी दक्षिणायन में चल दिए। ऐसा जब उन्होंने कहा तो भीष्म जी बोले, नहीं महर्षि गणों, सुनो, आप आज हंस के रूप में बन करके आए हो तो ठीक है। आप विश्वास करें कि मैं दक्षिणायन सूर्य में कभी भी प्राण नहीं छोड़ूंगा। मैंने उत्तरायण में ही प्राण त्यागने का संकल्प किया है और पिता के वरदान से मृत्यु मेरे अधीन है। अतः जब तक प्राण धारण करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, ऐसा कह करके मैं सरसैया पर सोता रहूंगा। और ऐसा कहकर सरसैया पर सोए रहे। हंस रूप महर्षि जी भी उड़ गए। माता का भी संदेह दूर हो गया। उत्तरायण काल आने पर ही आपने प्राणों को त्यागा था। धर्म प्रवदत्तस्तस्य कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्यो
वांछित स्तुतरायण। बाणों की सैया पर माता का भी संदेह दूर हो गया और भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल आने पर ही अपने प्राणों को त्यागा था, अर्थात मृत्यु भीष्म पितामह जी की दासी थी। हरि शरणम 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 हरि शरणम। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।